Good evening. Good evening, everyone. Once again, welcome back to my channel, Mindful English with Shivani Sharma. And today we will discuss a poem of 9th class, and the name of the poem is Wind. The name of the poem is Wind, and who is the poet? That is सुब्रमण्य भारती. क्योंकि जब भी हम कोई भी पोम करते हैं तो उसमें हम पोएट का नाम पता होना ज़रूरी है, क्योंकि जनरली क्वेश्चन ये भी आ जाता है नेम द पोम एंड द पोएट, राइट. तो जो विंड पोम है उसके पोएट का नाम है सुब्रमण्य भारती, एंड ओरिजिनली ही इज़ ही हैज़ ट्रांसलेटेड फ्रॉम सम तमिल पोम. उसने कोई तमिल की जो पोम है उनको ट्रांसलेट किया हुआ है इंग्लिश में. और अगर मैं सबसे पहले बिफोर आई एक्चुअली स्टार्ट द स्टेंजाज ऑफ द पोम कि उसमें लिखा क्या हुआ है, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ दिस पोम, मतलब उसमें जो पोएट है वो कहना क्या चाहता है, व्हाट इज़ द मैसेज फॉर अस, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोम, एंड यू कैन से व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम. उसका सेंट्रल आइडिया क्या है, उसका थीम क्या है, और हम सबके लिए मैसेज क्या है. क्योंकि हम लिटरेचर में या किसी भी कोई भी स्टोरी पढ़े, कोई पोम पढ़े, कुछ भी कोई प्ले करें, उसका कोई ना कोई हमारे लिए मैसेज जरूर होता है, जिसको हम मॉरल लेसन भी बोल सकते हैं या फिर हम सिंपल लेसन भी बोल सकते हैं कि हमने उससे सीखा क्यों. क्योंकि हम सबको पता है जो लिटरेचर है दैट इज़ फॉर लाइफ, हमें वहाँ से उसको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. और इस पोम में जो है विंड पोम में पोएट क्या कहना चाहता है कि जो हमारी लाइफ है, लाइफ इज नो डाउट लाइफ इज़ अ ब्लेसिंग ऑल्सो. लाइफ जो एक हमारे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और बहुत कुछ अच्छा होता है हमारे, लेकिन अच्छाई के साथ साथ कई बार जो हमारी जो लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आती हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स दे आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. किसी भी लाइफ में कितनी भी अच्छी हमारी लाइफ क्यों ना हो, लेकिन उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम तो रहती है. और जनरली कई बार हमारा उसके लिए एटीट्यूड क्या हो जाता है कि हम प्रॉब्लम्स को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं. हम उसका सॉल्यूशन नहीं सोचते, हम सोचते हैं कि नहीं उसकी वजह से हमें ये परेशानी, इसकी वजह से हमें ये परेशानी है, राइट. हम ये नहीं सोचते कि इसका सॉल्यूशन क्या निकाला जा सकता है, या इससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है, या इससे बचा कैसे जा सकता है, राइट. सो दिस पोम ऑल्सो टॉक्स अबाउट समथिंग एल्स कि जो जैसे मैंने बताया कि पोम का नाम क्या है, विंड. जो हवा है, हवा हमारे लिए बहुत अच्छी है. जैसे मैं ये आपको पौधा दिखा रही हूँ ना, अब आप समझ गए होगे तो मैं ऐसे क्यों बना रही हूँ. आज मुझे कोई वीडियो शूट करने वाला मिला ही नहीं तो मुझे लगा आज चलो मैं बना देती हूँ. जैसे ये पौधे, हवा चलती है, बहुत अच्छा लगता है ना, सुबह शाम या स्पेशली गर्मियों में या कभी भी ना. हमें जब कहते ठंडी हवा चल रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था, मौसम बहुत अच्छा था. लेकिन अगर वही हवा किसी तूफान का रूप बना ले, राइट, कोई आंधी तूफान आ जाए, तो वही हवा जो है हमें खराब लगने लगती है. पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. पानी के बिना हमारा जीवन जो है मतलब लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर. बारिश होना ज़रूरी है, नदियों में पानी आना ज़रूरी है, लेकिन वही पानी, बारिश वही अगर एक विकराल रूप ले ले, एक डिस्ट्रक्टिव रूप ले ले, तो वो हमारे लिए एक इट बिकम्स अ काइंड ऑफ कर्स फॉर अस. तो हर चीज़ का सही सही ठीक तरीके से होना बहुत ज़रूरी है, राइट. तो जो विंड पोम है उसमें जो पोएट है वो क्या कहना चाहता है कि जो विंड है, जो हवा है, वो बड़े आराम से चलती है तो हमें बड़ी अच्छी लगती है. वी ऑल इंजॉय, है ना, अच्छा लगता है ना, स्पेशली हम जब कहीं बाहर घूमने गए हुए हैं या कहीं भी एनीवेयर, राइट. लेकिन इस पोम में जो है पोएट क्या बताना चाहता है, आप देखिए. आज मेरे पास यही तरीका मिला, देखिए, जो ये मैं एनसीईआरटी की बुक से ही कर रही हूँ. विंड, द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट, राइट. पोएट क्या कह रहा है कि जो विंड है, हवा है, जो वो बहुत स्ट्रांगली चलती है, राइट, बहुत तूफानी रूप में चलती है, बहुत तेजी से चलती है. कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन मीन्स बहुत ज्यादा तबाही लेके आती है, राइट. बहुत ज्यादा तबाही ही बोलेंगे ना, उसको खराब करती है चीजों को. लेकिन पोएट क्या कह रहा है, हमें विंड को कुछ नहीं कहना, क्योंकि हम किसी और के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, राइट. बट ही इज आस्किंग अस, वो हमसे ही पूछ रहे हैं, हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट.
इसके साथ हम अपनी फ्रेंडशिप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारी किसी के साथ फ्रेंडशिप हो जाती है तो वो लोग हमारे लिए अच्छा काम करते हैं, है ना, चाहे फिर वो कोई भी हो, राइट। तो अब मैं इसको पढ़ती हूँ लाइन टू लाइन। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। वो कह रहा है कि प्लीज, हवा को कह रहा है, पोएट कह रहा है कि थोड़ा धीरे आया करो, थोड़ा आराम से बहा करो, ठीक है। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, हमारी खिड़कियों के शटर्स को मत तोड़ो, हमारी खिड़कियों को मत तोड़ो, क्योंकि अगर आपने भी अगर कभी एक्सपीरियंस करा है जो बहुत अचानक से या वैसे अगर बहुत तेज हवा आती है तो हमारी खिड़कियां दरवाजे थाड़ थाड़ बजने शुरू हो जाते हैं, और हम सबसे पहले फटाफट क्या करते हैं, अपनी खिड़कियां दरवाजे पर्दे संभालते हैं, बाहर से मिट्टी आनी शुरू हो जाती है, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है, ठीक है। उस टाइम हमें जो हवा बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। एंड डोंट स्कैटर द पेपर्स, और अगर हमारे आसपास कोई पेपर पड़े हैं, सामान पड़ा है, वो भी जो है इधर उधर बिखर जाता है। स्कैटर मीन्स बिखरना, राइट। डोंट थ्रो द बुक्स ऑन द शेल्फ, वो ये सब ना विंड को एक तरह से रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज ये सब कुछ मत करो, तुम आराम से आओ और आराम से जाओ, राइट। सो और जो हमारी बुक्स पड़ी हैं शेल्फ पर, एक सेकेंड आवाज आ रही थी, उसको मत तोड़ो, मत गिराओ। देयर लुक व्हाट यू डिड, कह रहे देखो तुमने क्या किया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने बुक्स के पेजेस फाड़ दिए, सबको नीचे गिरा दिया। यू ब्रॉट रेन अगेन, बारिश दोबारा से आ गई। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, राइट। कि तुमने, मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है कि तुम जो है किसी कमजोर चीज का आवाज, कमजोर चीज का मजाक बनाने में बहुत होशियार हो, क्योंकि ये वैसे भी एक दुनिया की जिसको कहते हैं ना, दुनिया की रीत है, इस दुनिया का रिवाज है। हम सब शायद कहीं ना कहीं, अगर हम सब नहीं तो हम में से कुछ, है ना, कमजोर इंसान का, कमजोर चीज को ऊपर हम जल्दी अटैक करते हैं, ठीक है। और यही चीज नेचर के साथ भी है कि नेचर वो क्या कह रहा है, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स, ठीक है। ये जो सारी चीजें हैं, क्रम्बलिंग मीन्स गिरती, बहुत कमजोर, वीकलिंग्स मीन वीक, ठीक है। इन सबको तुम बहुत जल्दी गिरा देती हो, बहुत जल्दी तोड़ देती हो, राइट। ये तुम्हारी आदत है कि जब भी तुम्हें, सबसे पहले तुम कमजोर चीजों पर, वीकलिंग्स जो है, वीक चीजें हैं, उनके ऊपर अटैक करती हो। ये तो हम सबको वैसे ही पता ही है ना। सबसे पहले कौन सी चीज का नुकसान होता है, किस चीज का नुकसान होता है जो कमजोर है ना। अगर हमारी अपनी बॉडी भी कमजोर है, हमारी इम्यूनिटी पावर नहीं है, तो सबसे पहले कोई भी बीमारी जो है वो किसको पकड़ेगी, हमें पकड़ेगी, है ना, वीक चीजों के ऊपर अटैक करेगी। यही तो होता है ना, राइट। और क्रम्बलिंग मीन्स तो मैंने आपको बता दिया, और क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स तो ये सारी चीजें हैं। कह रहा तुम ये सब कुछ बहुत करती हो। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज देम ऑल, he won't do what you tell him, right। वो this line is very important, he won't do what you tell him, वो नहीं करेगा, यानी कि हवा वो नहीं करेगी जो तुम उसको कहोगे, जो तुम कहोगे। हवा को तो अपना काम करना है, उसको कभी धीरे चलना है, कभी तेज चलना है, कभी आना है, कभी नहीं आना है, ये उसकी अपनी लाइफ है, उसकी अपना एटीट्यूड है, राइट। और पोएट क्या कह रहा है, द विंड गॉड विनोज, ठीक है। अगर तुमने देखा हो, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इसको पता नहीं, हमारी पंजाबी में तो छाछ बोलते हैं। इसमें ना जब हम अनाज को से जो शाख होती है उसे अलग करते हैं, जिस डायरेक्शन में हवा चल रही होती है ना उसमें हम उसको हिलाते हैं, तो जो अनाज है वो अलग होता रहता है, और जो उसका वीक चीजें हैं वो अलग होती है। जब एक ऐसे छिलका सा होता है वो अलग हो जाता है, राइट। सो नाउ ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम, वो नहीं तुम करेगा, लेकिन अब हम क्या करें, सो इसलिए कहते हैं चलो कोई बात नहीं, अगर विंड हमारी बात नहीं मानती है तो कोई बात। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, कह रहा है इससे अच्छा फिर हम क्यों ना करें कि हम जो अपने घरों को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ताकि हवा कितनी भी तेज चले कम से कम हमारे घर ना टूटे। सॉरी, लेट्स ज्वाइंट द डोर्स फर्मली, चलो हम जो है दरवाजे हैं बहुत फर्मली मीन्स वेरी स्ट्रांगली, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग, हाँ स्ट्रांगली उसको हम बनाते हैं। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, कि अपनी बॉडी को प्रैक्टिस करिए कि वो जो है एक स्ट्रांग बॉडी बन सके,
और जो है स्टेड फास्ट मैंने क्या होता है, वेरी स्ट्रांग, मतलब स्टेड फास्ट का भी होता है एक तरह से, मैंने देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्टेड फास्ट मीन्स के चलो हम अपने आप को स्ट्रांग करते हैं। ओके ओके, डू दिस, ये करो, एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। हमें फिर उसको कहने की जरूरत ही नहीं है कि तुम तेज मत चलो या धीरे आओ, देन ही विल बी, दैट मीन्स विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, हमारे साथ उसकी फ्रेंडशिप हो जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, जो विंड है, हवा है, वो क्या करती है, जो कमजोर आग होती है, कमजोर आग होती है उसको बुझा देती है। ब्लो आउट जो है आपकी फ्रेजल वर्ब है, राइट। ब्लो के साथ आउट लगा हुआ है, वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लगी हुई है कि जो जब हवा चलती है वो सबसे पहले जो कमजोर आग होती है, जैसे पहले ज़माने में जो है ना गैस वगैरह जब नहीं होती थी, आग जलाते थे ना चूल्हे में खाना बनाने के लिए, सब कुछ करने के लिए, तो वो उसको सबसे पहले उसको बुझा देती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोअर एंड फ्लरिश, हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। तो कह रही जो कमज़ोर आग होती है उसको तो हवा भी बुझा देती है, और जो स्ट्रॉन्ग पहले से जल रही होती है उसको जो है हवा और अच्छा जलाना शुरू कर देती है। तो इसका मतलब क्या कि अगर हमारे पास कोई एबिलिटी है, अगर हमारे पास कोई स्किल है, अगर हमारे पास अपने पास हमारे पास कुछ है, मतलब इफ वी आर गुड एट समथिंग, द पीपल अराउंड अस विल ऑल्सो हेल्प अस। बहुत कम लोग होते हैं जो कमज़ोर लोगों की हेल्प करते हैं, हमारे में से बहुत कम होते हैं जो कमज़ोर लोगों को ऊपर उठाने का काम करते हैं। जनरली कहते हैं ना, दिस इज़ द वे ऑफ द वर्ल्ड, कि वी डोंट केयर फॉर द वीक, है ना। हम कहते हैं इसका क्या, है ना। सबसे पहले कमज़ोर इंसान को हम दबाते हैं, कमज़ोर चीज़ों को हम दबाते हैं। सो दिस इज़ द थीम ऑफ द पोम, कि जो हमारी लाइफ में अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, ईश्वर करे हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना आए, तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए, लेकिन फिर भी लाइफ में प्रॉब्लम तो आई जाती है ना। तो अगर लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो हमें प्रॉब्लम देखो, जिस चीज को उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट वी कैन रियली मेक आवरसेल्फ स्ट्रांग। अगर हम वाकई अपने आप को उस चीज से बचाना चाहते हैं तो हम अपने आप को जरूर स्ट्रांग बना सकते हैं। दैट इज द रियल सॉल्यूशन, ठीक है। इससे अगर इसका मतलब एक और थोड़ा सा मैं फिलोसफिकल टच दे देती हूँ इस पोम को, कि अगर हमें किसी से प्रॉब्लम है, लोगों से, सिस्टम से, सोसाइटी से, किसी भी, हम उनका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारा कंट्रोल है ना वो सिर्फ हमारे ऊपर है ना। वी आर पावरलेस ओवर अदर्स, हम दूसरे के ऊपर तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो इसलिए जो है हम अगर चाहते हैं किसी चीज से बचना या किसी से, तो हमें अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, हमें अपना सॉल्यूशन ढूंढना है कि हमें क्या करना है, राइट। We cannot do anything with others. So that means what? This is the theme of the poem, that if we really want to win over anything, if we really want to definitely win over anything, we have to make ourselves strong. This is the message of the poem. This is the central theme of the poem. This is what Subramanya Bharati wants to tell us. वो हमें क्या बताना चाहता है, ठीक है। और अगर आप स्टूडेंट्स हैं, देखने वाले, तो मेरी वीडियो देखने वाले, तो हमें तो तैयार रहना है कि हमारी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें अपने आप को कैसे उसमें से निकालना है, ठीक है। सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस पोम, एंड आई एम श्योर यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़. So please, if you have not subscribed my channel, please do that and share it with the others also. So till my next video, bye bye, take care, thank you so much, thank you.